हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन 5वां सॉल्व करेंगे। आइए तो इसे हम साथ में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो अब हम इसे समझते हैं। तो इसके लिए हमेशा की तरह हम धनात्मक पूर्णांक हर क्वेश्चन में a मान रहे हैं, तो इसमें भी हम मानेंगे माना a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? b यानी कि भाजक। हम हमारे भाजक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ये संख्या दी हुई है 9m 9m+1 और 9m+8 या 8। अब ये तीनों में कॉमन बताइए क्या है? ये तीनों में कॉमन 9 है, पर हम 9 नहीं मानेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, इसीलिए हम 3 लिखेंगे। b यानी भाजक। भाजक क्या होगा? 3। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए? अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे यहीं लिखते हैं। हम भाग का चिन्ह बनाएंगे, बीच में a लिखेंगे, 3 से भाग देंगे। माना कि q बार भाग जाता है और शेषफल r आता है, तो शेषफल क्या होता है? शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो 3 से छोटी संख्या कौन सी है? हम लिखते हैं 3 से छोटी संख्या कौन सी है? 0 1 2। तो यही हमारे r का मान होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q प्लस r। ठीक है, तो r के मान क्या है? r के मान है हमारे पास 0 1 और 2। अब हम r के संभव मान रखेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं r के संभव मान रखने पर। ठीक है, r के संभव मान रखने पर क्या क्या आएगा? यदि हम r की जगह 0 रखें तो a की वैल्यू क्या होगी? 3q। r की जगह में 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। ये हमारे a का मान हुआ। कैसे? जब अपने r की वैल्यू पुट करें, तो ये 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि के रूप का होगा। ये जो वैल्यू लिखी है वो ऐसी होगी। अब हम लिखते हैं यहाँ पे स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट में हमारे पास क्या है? जब r या शेषफल 0 हो तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 3q। हम यहाँ r की जगह में 0 रखेंगे तो हमारे पास 3q आएगा। ठीक है, अब ये हमारा केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट हुई। आप यहाँ पे केस फर्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? जो a बराबर 3q है, तो हम अब इसमें दोनों पक्षों का घन करेंगे। घन करने पर कैसे लिखेंगे? अब हम a क्यूब और 3q का घन, तो हमारे पास क्या आएगा? क्यूब। घन माने क्यूब। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको मैथ सॉल्व करनी है तो उसके लिए आपको पहाड़े, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर, क्यूब हमें याद करना ही होगा। देखिए अब ये यहाँ आया ना, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 10 तक याद करिए।
अब हम इसका क्या होता है 3 का, तो बताओ बच्चों, जिसको पता है वो बताइए। इसका आंसर आएगा 27। ठीक है, 27 क्यू का घन। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं 27 को? 27 को हम लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास 27 कैसे आया, 3 × 3 × 3, 3 का 3 बार गुणा किए जब हमारे पास 27 आया। अब हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें 9m के रूप का बनाना है। तो 9m के रूप का बनाने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसे 9 × 3 लिख सकते हैं, तो भी ये 27 ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने 9 लिखे × 3, अब जैसे हमारे यहाँ क्वेश्चन है, हम यहाँ इसमें क्यूब का घन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, × 3 लिखेंगे और क्यू का घन करेंगे, क्यूब करेंगे। तो अब हम जैसे कि इसको हम m मान लेंगे। हमें कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए मानना ही पड़ता है जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हम इसे m मान लेंगे, तो यहाँ पे हम 9m लिख देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें हमें ये पूछा था, तो ये प्रूफ हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? अब हम यहाँ लिखते हैं कि 9 3q का क्यूब। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं m बराबर 3q का क्यूब। ये हमने m की वैल्यू यहाँ निकाली, तो हम 9m रख देंगे। मतलब m की वैल्यू हमने ये माने तो इसकी जगह में हम m लिख देंगे। ये स्थिति या केस फर्स्ट 9m हमारा प्रूफ हुआ। अब हमें दो चीज़ और प्रूफ करनी है, आइए हम इसे भी समझते हैं। अब हम केस सेकंड सॉल्व करते हैं। केस सेकंड क्या है, जब r का मान 1 हो। तो r का मान 1 होगा तो हमने जो प्रमेयिका निकाले थे इसमें हम r का मान 1 रख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3q + 1। अब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो आएगा हमारे पास a³ 3q + 1 पूरे का क्यूब। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण है। अब हम इसमें इसका मान रखते हैं, तो a + b का क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3 का क्यूब कोष्ठक में प्लस में a + b। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस कैसे आया, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड केस है। और हमने यहाँ r की वैल्यू निकाली थी, तो फर्स्ट में वैल्यू 0 आई थी, तो हमने उसे सॉल्व कर लिया ये, और सेकंड में 1 है, तो हमारा वो केस सेकंड बनता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ वैल्यू रखते हैं। इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a हमारे पास 3q है और b हमारे पास 1 है। तो अब हम यहाँ मान रखेंगे, a का मान हुआ हमारे पास 3q का वर्ग + b मतलब a³। ठीक है, +3 × 3q × 1 कोष्ठक में 3q + 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब होगा 27 क्यू, यहाँ पे क्यूब आएगा, क्यू + 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे आएगा 3 × 9 क्यू। अब यहाँ पे इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, 3q + 1, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या आया, 27q का घन +1 + 9q। ठीक है, अब हम इस q का गुणा अंदर करेंगे, तो अब हम इसे लिखते हैं 27q का घन +1 + 9, अंदर आएगा 3q का वर्ग + q। अब हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाले 9। ठीक है, 9 कॉमन निकला, हमारे पास अब यहाँ बचा 3q का घन प्लस ये 9 भी कॉमन निकला, एक को हम बाद में लिखेंगे। यहाँ बचा 3q का वर्ग + q, यहाँ कोष्ठक के बाहर +1 ये वाला है। यहाँ से 9 निकला, यहाँ 3 बचा, यहाँ से 9 निकल गया, ये वाला पूरी इक्वेशन वैसी की वैसी बची। ठीक है, अब हम इसमें मानते हैं कि जो m बराबर 3q का घन + 3q का वर्ग + q, ये जो पूरा है वो हम इसको m मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये
ये लिखा हुआ है वहाँ पे हम m लिख देंगे, 9m+1। हम ये माने इसलिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो संख्या है वो 9m+1 के रूप की हो। तो ये हमारा सेकंड केस या सेकंड समीकरण हुआ, मतलब ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये ऐसे 9m+1, इस ये जो पूरी कोष्टक के अंदर की वैल्यू है इसको हमने m माने हैं और इसकी जगह में हमने m लिखे हैं। तो ये आ गया 9m+1, हमारा केस सेकंड सॉल्व हुआ। केस तीसरा है हमारे पास, यदि r की वैल्यू 2 हो तो ये हमने यहाँ पे निकाले थे। r का मान हमारे पास लास्ट केस बचा है 2, कि r की जगह में हम यहाँ पे 2 रखें तो क्या होगा। हमने यहाँ r की जगह में 2 रखे तो हमारे पास a बराबर 3q+2 आया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमारे पास a का घन बराबर 3q+2 का होल क्यूब या घन आएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पे ये सूत्र दिया हुआ है, इसमें हम मान रखेंगे तो हमारे पास, हम इसमें ऐसा भी लिख लेते कि a का मान 3q हुआ और b का मान 2 हुआ। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखते जाएंगे, a की जगह में 3q का वर्ग, b की जगह में घन, b की जगह में b की जगह में 2 रखेंगे, a का घन प्लस 3 गुणा a का मान गुणा 2 का मान और a प्लस b ऐसे लिखे हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27q का घन प्लस 2 का क्यूब कितना होता है बताइए, 2 का क्यूब होता है 8। अब हम इसे करेंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18q। ठीक है, यहाँ हमारे पास आया 18q और ये ऐसे का वैसा ही रहेगा। इसे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब हमने पिछले केस जो सेकंड केस सॉल्व किया था उसमें भी ऐसे किया था कि क्यू के गुणा अंदर किए थे। अब लिखेंगे 27q का घन प्लस 8 प्लस 18, क्यू का गुणा अंदर कर देंगे तो 3q² प्लस 2q। अब हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लिए तो हमारे पास अंदर बचा 3q की घात 3 प्लस 9 दूनी, अब यहाँ पे ये 8 हम इसे ऐसे ही लास्ट में लिखेंगे। यहाँ से हम 9 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2, 9 दूनी 18। ठीक है, अब हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं प्लस 2q और हम इसके बाद लिखेंगे, इसे हम बड़े कोष्टक में कर देते हैं, इसे लिख देते हैं प्लस 8 बाहर है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसे हम m मानते हैं, m बराबर 3q का घन प्लस 2 और कोष्टक में 3q प्लस 3q का वर्ग प्लस 2q। अब हम इसमें 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो कैसे आएगा, 3q का घन प्लस 3 दूनी 6q² प्लस 2 दूनी 4q, है ना। ये हमारी m की वैल्यू आई। तो अब हम यहाँ पे m रख देंगे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसकी जगह में हम m लिख देंगे और m+8 हो जाएगा। तो ये हमारा केस कौन सा था, थर्ड। ठीक है, ये हमारा केस थर्ड हुआ। देखिए इसे आप r की वैल्यू 2 रखें तो हमने इसे ऐसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो तीसरा केस है वो प्रूफ हो गया। अब हम, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखते हैं कि अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमारा केस फर्स्ट हुआ। ये केस सेकंड सॉल्व करें हमने
और ये केस थर्ड सॉल्व करें हमने। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो आपसे इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, और यदि कहीं कोई समस्या आए, कहीं कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको फिर से यह क्वेश्चन समझाऊंगी। उसके लिए भी मैं आपके लिए यह वीडियो बनाऊंगी।